वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर अ है। उच्चारण के आधार पर अ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कंठस्य है। उच्चारण के स्थान पर अ कंठस्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अंतस व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। सौ छ ह सौ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दूसरा और चौथा है। दूसरा और चौथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। यो जो है अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। पारस्विक ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर शब्द अमात्रिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। कलरव अमात्रिक शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ग है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो महाप्राण वर्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो शब्द दंत वर्ण की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा स्वर वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। थ महाप्राण अघोष और दंत ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर। तो ध्वनि जो है अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्य नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। वो जो है अंतस्य ध्वनि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो ध्वनि का आधार उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, दंत्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों को सही क्रम है। शब्दों का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, संतान, संकल, सक्षम, सचल, यह शब्दों का व्यवस्थित क्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में क्रॉस स्वर नहीं है। क्रॉस स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, रिवाज में क्रॉस स्वर का उच्चारण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आकाश नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, च, जो और य अल्प ध्वनियों का समूह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जो नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ और ओ किस प्रकार का वर्ड है। ओ और वो ओ किस प्रकार का वर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कंठोष से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंठोष वर्णमाला किसे कहेंगे। कंठोष वर्णमाला किसे कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कंठोष में वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्वध्वनि है। हिंदी की स्वध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, स्व तालव्य ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, विसर्ग अयोगवा के श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है। कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, वृष्टि में री मात्रा का उपयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, और पश्च स्वर की ध्वनि में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त तीनों हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं। ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये जो है स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है छ वर्ण वर्ण किसके योग से बना है। छ वर्ण किसके योग से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। को और खटगुण व सौ के योग से बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्सव ध्वनि है। निम्नलिखित में से उत्सव ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ डी इज द राइट आंसर। ओ उत्सव ध्वनि है। उठस से ध्वनि है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनि बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ड और ट मूर्धन्य ध्वनि की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जो और य के सहयोग से ज्ञ स्वर ज्ञ ध्वनि बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि छतरी वाला छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। संयुक्त वर्ग के श्रेणी में आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है क ख ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी है। क ख ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। इनके नीचे नुक्ता है। सबके नीचे नुक्ता है। कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उसमें ध्वनियां होती हैं। उसमें ध्वनियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। निह स्प्री विसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। वर्ड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है।
निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनियों की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतोस्य ध्वनि है? निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतोस्य ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। वो दंतों से ध्वनियों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई इज द राइट आंसर। ई द राइट आंसर, इसमें ई दिया नहीं गया है, तो डी ऑप्शन लिख लीजिए ई। और ई राइट आंसर की श्रेणी में आते हैं ई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 33 ध्वनियां हैं। 33 ध्वनियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, चौ और छ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? चौ और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओ उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से ओ उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कंठस्य और ओठस्य है। कंठ ओठस्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? ये तो क्वेश्चन किए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। म शब्द घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। 11 संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। वर्ग के पंचमा अनुनासिक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नाक और मुंह दोनों से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। अंतस्य वर्ग के व्यंजन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। शो जो होता है ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। संयुक्त व्यंजन के कुल 4 होते हैं। कुल 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ, और एक होता है इया। ज्ञ नहीं, इया भी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान
होता है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, तालव्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, स्वर ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में वर्डों की संख्या है? संयुक्त को छोड़कर हिंदी में वर्डों की संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 48 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ख महाप्राण की ध्वनि की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, इया के स्थान पर प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, तालव्य वर्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या सी ऑप्शन नंबर सी 33 मानी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अनुरात्मक शब्द है? अनुरात्मक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, खड़खड़ जिसकी पुनरावृत्ति होता है वह अनुरात्मक शब्द की श्रेणी में आता है। कंठस्थ ध्वनि है, कंठस्थ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, कंठस्थ ध्वनि में क और ख आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, ढ और ढ मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, क और ग अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नासिक के व्यंजन की पहचान करें। नासिक के व्यंजन की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, जो नासिक के व्यंजन की श्रेणी में आता है, नासिक के व्यंजन की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अयोगवा वर्ड का चयन करें। अयोगवा वर्ड का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर, अंग और अह अयोगवा वर्ड की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हस्व है? कौन सी ध्वनि हस्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कोई नहीं, क्योंकि हस्व ध्वनि हस्व स्वरों की संख्या 4 मानी गई है। ओ, ई, उ और री मानी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा घोष वर्ड है? कौन सा घोष वर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, मो घोष वर्डों की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर कहलाते हैं, स्वर
कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ड का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ड का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर छ, जो क और श से मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, बोली या लिखी जाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ज्यों किन किन वर्णों के सहयोग से बना है, ज्यों किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जो और इयों के सहयोग से, जो और इयों के सहयोग से ज्यों बना हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ड का चयन करें, अघोष वर्ड का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, शो अघोष वर्ग की श्रेणी में आता है। अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, यहाँ स्वर नहीं व्यंजन की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है, निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, द ट वर्ग के सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, अयुवा को ही हम विसर्ग कहते हैं। अंग और अह अयुवा की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, अघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, और ओठस ध्वनि है, ब ओठस से ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, उ किस प्रकार का स्वर है, उ किस प्रकार का स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, पश्च विव्रत है, पश्च विव्रत स्वर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, जो महाप्राण की ध्वनि में की श्रेणी में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भाषा का मूल इकाई है, भाषा का मूल इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, सब शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अयुग्वा कहलाती है, अयुग्वा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्णों में कितने भेद हैं, वर्णों में कितने भेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो भेद हैं, सी इज द राइट आंसर, दो भेद हैं, स्वर और स्वर और व्यंजन।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर तालु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र में र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर र का उच्चारण स्थान नासिक द्वारा होता है। इसे हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर संयुक्ताक्षर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक क अघोष वर्ण की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है डैश और डैश किसकी सहायता ली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर कंठ और तालु दोनों की सहायता से ए का उच्चारण हम करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर स्वर बोलते हैं, उन्हें स्वर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है ढ वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। ढ वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर मूर्धा ट वर्ग है। मूर्धा ट वर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 मानी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर ई और ई ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जिस टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख दें। थैंक यू।